If you like this video, then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel Dr. Purva Sahu. Okay. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक चैप्टर है, इसमें से एक टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ जो कि है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ते तो है, उसके साथ साथ इसका जो बेस होता है वो 10th क्लास में प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि 10th क्लास में भी डबल सर्कुलेशन पढ़ाया जाता है। तो डबल सर्कुलेशन बेसिकली हम लोग ह्यूमन में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन में आप लोगों को पता होगा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर होता है। उसके अलावा ह्यूमन बीइंग में हमारे पास में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू दी पाइप्स, थ्रू दी ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। और ब्लड वेसल्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्लड वेसल्स हमारे पास में 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स और थर्ड होती है हमारे पास में कैपिलरीज। तो ये 3 टाइप्स की हमारे पास में ब्लड वेसल्स होती है, उसी के थ्रू ब्लड जो होता है ऑल ओवर दी बॉडी फ्लो होता है। ठीक, ह्यूमन हार्ट की मैं अगर बात करूँ तो ह्यूमन हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट इज़ बेसिकली 4 चैम्बर हार्ट, और 4 चैम्बर हार्ट में आपके 2 राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं और 2 लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो 2 हो गए आपके राइट साइड पे और 2 हो गए आपके लेफ़्ट साइड पे। तो जो राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे वो एक एट्रियम होगा उसमें से, और एक होगा उसमें से वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ़्ट साइड भी जो होगा वो होगा लेफ़्ट एट्रियम एंड दी लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में। नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने इसका जो पिक्चर है बेसिकली डबल सर्कुलेशन का वो आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग 4 चैम्बर की अगर बात करें तो मैं 4 चैम्बर ही यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये मेरे पास में एक सिंपल फॉर्म में हम लोग समझने जा रहे हैं। ये हमारे पास में 4 चैम्बर हो गए, एक साइड राइट है और एक साइड हो गया हमारे पास में लेफ़्ट। तो दिस साइड सपोज राइट एंड दिस साइड इज़ लेफ़्ट। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में लेफ़्ट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है। सिमिलरली लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में भी होगा, जिसके के थ्रू ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल। इन्वॉल्व का एक और फंक्शन होता है, दे विल प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो फ्लो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी वापस से वो ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, आगे आपको बात समझ में। डबल सर्कुलेशन जो है स्टूडेंट, डबल सर्कुलेशन बेसिकली 2 सर्कुलेशन से मिलके बना हुआ है। एक है यहाँ पे हमारे पास में सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा है हमारे पास में पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो आपका फ्लो करेगा हार्ट, देन टू दी बॉडी पार्ट्स एंड देन इट विल कम बैक अगेन टू दी हार्ट। दिस सर्कुलेशन इज़ नोन एज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट में गया और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में आ गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन की मैं आपको बात बताऊं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड जो है वो जाएगा आपका फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड देन इट विल कम बैक टू दी हार्ट।
तो यहाँ जो सर्कुलेशन हो रहा है वो हो रहा है हार्ट एंड लंग्स के बीच में, ऊपर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में हो रहा है। तो जहाँ हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स के बीच में हो रहा है उसे हम लोगों ने कहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जहाँ हार्ट एंड लंग्स के बीच में हो रहा है उसको हम लोगों ने कहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये दोनों मिलके ही बनाते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी ब्लड ट्रेवल्स 2 टाइम इन अ हार्ट इन अ 1 साइकिल। ये होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने की है कि जो लेफ़्ट पार्ट होता है, हमेशा बच्चों याद रखना कि जो लेफ़्ट पार्ट होता है हार्ट का, यानी लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा प्योर ब्लड ही फ्लो करता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करेगा। ठीक, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोगों को बॉडी पार्ट्स में भेजना है। तो बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ पाइप तो होना चाहिए, कोई ब्लड वेसल तो होनी चाहिए। सपोज करो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से ये बॉडी पार्ट्स बना दिए, जिसमें सेल्स हो गई, टिश्यू हो गए, सब कुछ इंक्लूड हो गया। ठीक, तो यहाँ एक पाइप, एक ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड आएगा, और ये ब्लड है बेसिकली आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो मेन आर्टरी है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कैरी करती है उसको हम लोग कहते हैं अयोटा। दैट्स नोन एज व्हाट, दैट नोन एज अ अयोटा। और इसकी फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती है। और सप्लाई आप लोगों को पता चल गया होगा, सप्लाई जाहिर सी बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी पार्ट से। तो बॉडी पार्ट से वापस ब्लड जा रहा है हार्ट में, तब कौन से वाले पार्ट में जाएगा? क्या ये राइट में जाएगा, क्या ये लेफ़्ट में जाएगा? तो ये जो ब्लड जाएगा बच्चों, ये आपके जाएगा राइट एट्रियम में, ये ऐसे यूं। ठीक है, बट ये जो ब्लड होगा अब ये ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, जो सेल्स होंगी, सेल्स में यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, कंप्लीट दे विल यूटिलाइज ऑक्सीजन, और रिजल्टेंट क्या बना देंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो एलिमिनेट होने के लिए वापस से आपके हार्ट में एंटर कर जाएंगे, और उसके भी राइट पार्ट में और राइट एट्रियम में एंटर करेंगे। एंड दिस पार्ट इज़ बेसिकली concerned with the deoxygenated blood। ठीक, अब इस deoxygenated blood को बाहर निकलना है, तो यहाँ पे भी एक पाइप होना चाहिए, यानी ब्लड वेसल होनी चाहिए। तो इस deoxygenated blood को कैरी करती है हमारे पास में एक ब्लड वेसल। देखते हैं वो कहाँ तक जाएगी। वो बेसिकली आपके जाएगी लंग्स तक, क्योंकि लंग्स ही हैं जो कि इस ब्लड को प्योरीफाई करेंगे। कैसे, देखिए, तो यहाँ से हमारे जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रही है वो बेसिकली कैरी करती है आपके पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी है, और आर्टरी बेसिकली एसोसिएट होती है प्योर ब्लड कैरी करने से, बट ये यहाँ पे कैरी करेगी इम्प्योर ब्लड और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल से पहुँच जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, लंग्स में ऑक्सीजन इनहेल होती है, अंदर आएगी, और इस ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाएगी, यानी अब ब्लड जो हो गया वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वापस से हम लोगों को सप्लाई किस में करनी है, हार्ट में। ठीक, तो वो कैसे जाएगा, वो इस तरह से जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। अगेन ये ब्लड वेसल ऐसे आई, देन इट विल गो लाइक दिस। बट अब जो ये ब्लड है ये बेसिकली प्योर ब्लड है, और इस प्योर ब्लड को जो कैरी कर रही है वो कर रही है आपके पल्मोनरी वेन। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज़ अ वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, फ्रॉम अयोटा टू द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स से
जो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है वो बेसिकली वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा जो कि राइट एट्रियम में ओपन हो जाती है। तो इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन होता है फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, देन अगेन टू हार्ट, देन हार्ट टू द लंग्स, देन अगेन टू द हार्ट। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे हमारे वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। आप इसको नाम से याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ये वाला वॉल्व जो है, दिस वॉल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। तो हमारा इसके लिए नाम हो गया राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। और इसमें बेसिकली 3 कस्प होते हैं, तो इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ये वाला जो वॉल्व है दैट इज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व, और इसमें क्योंकि 2 कस्प होते हैं तो इसका नाम हो गया बाइकस्पिड वॉल्व। आयोटा से जो कनेक्ट कर रहा है इस वॉल्व को बेसिकली हम लोग कहेंगे आयोटिक वॉल्व। और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर रहा है राइट वेंट्रिकल से, ये हो गया आपका पल्मोनरी वॉल्व। तो ये वॉल्व होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन। सो बेसिकली डबल सर्कुलेशन में आप देख सकते हैं कि कंप्लीट देयर इज सेपरेशन बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस विल हेल्प इन अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, जिससे कि बॉडी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। और जब बॉडी में ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, एंड दैट विल बी यूजफुल फॉर दी मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। If you like this video, then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel Dr. Purva